अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसे आपको पता है कि मैं डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ, स्पेशली कभी पाकिस्तान टीम के ऊपर बना दी, कभी प्लेयर्स के ऊपर बना दी जिन प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी होती है, कभी उनके लिए बात करते हैं। बेताशा चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर हम बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्योंकि जो आम आवाम है उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चीजें गलत भी हो रही होती हैं या प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी हो रही होती है, वो उनको नहीं पता होता। तो हमारी कोशिश होती है मैं ऐसे लोग लेके आए जो वाकई अंदर की बातें हमें बताएं। आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो वो भी फर्स्ट क्लास की टीम को कोचिंग करते थे। फिर उसके बाद अंडर 16 में उन्होंने कोचिंग की। पाकिस्तान ए के साथ उन्होंने, उनका नाम भी आया, वो उनको पाकिस्तान ए टीम के साथ ले जाया नहीं गया। काफी फेमस थे। 18-20 साल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ उन्होंने काम किया। मेरा इनको लाने का मकसद ये है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे कोच थे, ये इनको पाकिस्तान टीम में भी आना चाहिए था। और आज अगर ये होते तो ये किसी भी फ्रेंचाइज की टीम के साथ होते। क्योंकि इनको जॉब से निकाला गया, वो क्या रीजन थी, क्या वजह थी इनको नौकरी से निकाला गया? क्योंकि अगर इनके बारे में अगर मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी प्लेयर से पूछूं कि इनका काम कैसा था, ये कोचिंग कैसी करते थे, इनका इनका एटीट्यूड कैसा था, ये कितने पैशनेट थे अपने काम के साथ, तो मेरे ख्याल कोई ऐसा बंदा नहीं होगा वो ये ना बोले कि नहीं ये काम दिल से नहीं करते थे। मैं बात कर रहा हूँ तैमूर खान साहब की, जो जिनको पूरा पाकिस्तान जाता है। तैमूर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। आप सुनाएं तनवीर भाई? बस बहुत अल्लाह ठीक का हूं मैं। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तैमूर भाई आपको पता है कि मैंने अपना जो चैनल बनाया वो इसीलिए बनाया है, जरा धड़ल्ले से बात भी करता हूँ और ऐसे लोगों को भी लाता हूँ जिनके साथ नाइंसाफी होती है। स्टार्ट करते हैं, टाइम जाया नहीं करते। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे जब पता चला कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जॉब से निकाला है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो नया सेटअप आया है, इनके होते हुए आप निकले, और अगर आपको इन्होंने कोई लेटर दिया होगा या कुछ भी ऐसा रीजन दिया होगा जिसकी वजह से आपको इन्होंने निकाला है। और एक चीज आपसे पूछनी है कि आपकी जॉब परमानेंट थी या नहीं थी? सबसे पहले तनवीर भाई, दो चीजें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहूंगा। अभी जो इस अगले 20 मिनट में जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये सारी फैक्ट पे मबनी है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई बेसलेस बातें नहीं है। और ये डिसाइड फिर आपने करना है, आपके व्यूअर्स ने करना है कि अगर मैं ठीक था, गलत था, जो भी था। ये सबसे पहले आपको स्क्रीन पे मैं अपना एक लेटर दिखा देता हूँ। ये 21 जनवरी का है। अच्छा। सॉरी 21 जून का, सॉरी 21 जून 2019 का। ये अच्छा। लास्ट ईयर की बात है। ईद के फौरन बाद जब रीजनल एकेडमीज लगनी थी, ठीक है। इतवार का दिन था, ये लेटर मुझे मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। साइन हुआ हुआ था सिर्फ ये। लेटर मिला या फोन भी आया? नहीं, कोई फोन सुने, कोई कुछ अच्छा भी अच्छा, नहीं, ठीक है। कुछ भी। ये लेटर मेरा ख्याल है आखिरी चीज थी जो मुझे पीसीबी से तो मिली। इसमें सिग्नेचर किसके हैं तैमूर भाई? इस पे सिग्नेचर थे लेफ्टिनेंट कर्नल इशफाक अहमद, जो कि अच्छा। जीएम है एचआर के। ठीक है। ठीक है ठीक है। और इस पे लिखा हुआ था कि दिस लेटर इज बीन इशूड विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि हायरिंग फायरिंग उनके पास है, सारी चीजें। मैं ब्रीफली बताते चलूं, ये लेटर मुझे मिला संडे वाले दिन, और मंडे को रीजनल एकेडमीज लगनी थी। ठीक है। अच्छा। ये संडे को मिला। हालांकि संडे को कोरियर नहीं आता, किसी भी ठीक है। शहर में बहुत ही कम होते हैं कि संडे को लेटर डिलीवर करते हैं। मुझे लेटर मिला, मेरे आंखों में आंसू आए अच्छा। ठीक है। कि ये मुझे एक चीज मिल गई है। मैंने बेगम को बुलाया, मैं कहा देखें ये लेटर मुझे मिल गया, कि गलती से तो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिख दिया इस पे। हाँ हाँ। बड़ा अफसोस हुआ। मैंने फौरन जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट थे शकील शेख, उनको कॉल की कि जो जी कि मुझे करना एक भी चाहिए था, जो कि जो करना भी, भी क्योंकि चाहिए था। मेरे इमीडिएट बॉस वही थे। हाँ, देखें, जाहिर मैं सी बात है, जाहिर सी बात है। पीसीबी की रूल रेगुलेशन फॉलो करने थे कि योर इमीडिएट और जो आटमोस्ट बॉस है वो आपके रीजनल प्रेसिडेंट है। मैंने वो लेटर उनको व्हाट्सएप के कहा ये लेटर मुझे मिला है। उन्होंने कहा अच्छा, कहते हैं इट पॉसिबल। मैंने कहा ये देख लें। खैर, उन्होंने कहा आप फोन बंद करो। उन्होंने मुदस्सर नजर से बात की, जो मेरे वहां के बॉस थे, एनसीए के ठीक है। ओवरऑल जो कोचिंग सिस्टम के बॉस थे।
उन्होंने कहा जी ये वसीम खान मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई मैच देख रहे थे कि क्या, कोई नेट हो रहा था, आई डोंट नो क्या था वहां पर LCCA पे। कहते यार ये वसीम खान मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं उनसे पूछता हूँ। वसीम खान कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता। और ये वसीम खान को आए हुए 5-6 महीने तकरीबन हो चुके थे, जून में सही 2 साल होने को है उनको। खैर जब मैंने दोबारा कॉल की शकील से, वो कहते यार हमें तो पता नहीं है, मुदस्सर को भी नहीं पता। मैं कहा अच्छा अच्छी बात है, नहीं पता। मैंने फौरन वसीम खान को कॉल मिलाई। आपने खुद की कॉल? मैंने खुद की ठीक है। वसीम खान को। अब आप ये देखें, ये मजे की बात देखें कि इससे पहले में भी 2-3 दफा मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा ठीक है। अपनी रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मैं उसी दौरान में बांग्लादेश से अंडर 16 का टूर करके आया था एज अ मैनेजर। तो उस दरम्यान ठीक है। में मैंने रिपोर्ट जमा कर रहा, रोजे सख्त है कि मिले तो मैं रिपोर्ट जमा कर रहा था। अब जब भी टूर होता है मैं अपने सारे क्लियरेंस वगैरह, सारी रिपोर्ट, सारी चीजें मैं जमा करवा देता हूँ। वो नहीं उठाई। इस इंस्टेंट पे जब मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल उठा ली। अच्छा ठीक है। वाह जी, उन्होंने कॉल उठा। मैं कहा जी मैं इस तरह बोल रहा हूँ और मुझे ये लेटर मिला है, कोई ये मजाक तो नहीं है? क्योंकि मैं बिना सीनियर मोस्ट बात कर रहा था, क्योंकि ठीक अगर है। मेरा 1 साल हुआ होता तो समझ आ जाती। पिछले 20 साल से 20 साल अपनी उम्र का 20 साल का हिस्सा मैंने इस मुल्क को दिया है। जी मैंने बिल्कुल किसी बिल्कुल। चेयरमैन को नहीं दिया, मैंने सही। किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया, इस धरती को दिया, इस ठीक है। पाकिस्तान को दिया। ठीक हो गया। उसने कहा जी मुझे नहीं पता और मैं कुछ नहीं कर सकता और ये हायर। तो मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप बात तो कर सकते हैं ना। तो किसी मोची ने भेजा लेटर? क्या वसीम खान भी कहते हैं जी मुझे कुछ नहीं पता? अच्छा चले जी, ये बात भी हो गई। अब मैं परेशान। इस दरमियान में मुझे एक और कोच की, सभी अजहर, मैं नाम लूंगा, उनकी कॉल आ गई ठीक है। मुझे कि यार मुझे भी लेटर मिल गया। अब हम 2 सीनियर मोस्ट कोचेज हैं और मैं ये नहीं कहूंगा, देखें प्लेयर खुद प्रोड्यूस होता है, आपको भी पता है, प्लेयर अपनी मेहनत से प्रोड्यूस होता है। कोचेस का काम होता है उनको एक गाइडलाइन देना, उनको एक रास्ता दिखाना, अच्छे बुरे की तमीज सिखाना, उनकी टेक्निक पे काम करना, सारी चीजें। ठीक है। आप इस रीजन से देख लें कि पिंडी, इस्लामाबाद और इस रीजन से कितने पिछले 10-12 साल में प्रोड्यूस हुए हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। ठीक हो गया। खैर वो भी काफी परेशान थे, हालांकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज है। ठीक उनको है। लेटर मिला, वो 2-3 दिन तक वो सकते में थे, वो ये क्या हो गया सकते में अचानक थे से? कि अचानक क्या हो गया। मेरे साथ भी ये हालत थी, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा, क्योंकि ऐसी ही मेरी तरबियत हुई है, मेरे खानदान ने मेरी ऐसी तरबियत की है, मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है कि हर मुश्किल चीज को आपने फेस करना है, इससे छुपना नहीं है। खैर बात हुई, मैं नेक्स्ट दिन ग्राउंड चला गया, रीजनल एकेडमी थी, सारी चीजें मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, प्रेजेंट सारी, वो मैंने जाके अपने असिस्टेंट कोच को हैंड ओवर कर दी कि यार असिस्टेंट कोच? हाँ जी, हमारे जो थे रऊफ मिर्जा असिस्टेंट कोच जो थे रीजन के, उनके हवाले कर दी कि यार उनको उनको भी पता लगा सारी चीजें। इस दरमियान में मैंने 2-3 कॉलें की बोर्ड में, मैंने हारून रशीद को कॉल की, मैंने ठीक है। मुदस्सर, कहते यार हमें नहीं पता। तो ठीक है। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि आपका बॉस कह रहा है कि आपको नहीं पता, तो इसमें है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्या अगर जाहिर सी उसको नहीं। बात है। हाँ बिल्कुल अच्छा, सही। जिसको मैंने कॉल की सब यही कह रहा है। अच्छा, फिर 3 दिन बाद ये हुआ कि मेरी कॉल ही कोई अटेंड ना करे। अच्छा इस ठीक। इंसिडेंट के 3 दिन बाद सुनने में आया कि जी यहाँ पर कॉलें टैप हो रही हैं, कॉलें अच्छा सुनी ठीक है। जा रही हैं लोगों की, नई ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा, ये इसमें इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जो मुझे सुनने में आया है, जो मुझे पता चला है, अब इसमें कितनी सदाकत है, ये सही है ये नहीं है, मुझे ये पता चला है कि आपकी बातें भी कुछ इन्होंने टेप की हैं या क्या किया है अगेंस्ट क्रिकेट बोर्ड के, जिसकी वजह से इन्होंने आपको जॉब से निकाला। क्या ये सही है? और इस चीज का जिक्र आपसे किया किसी ने? मुझसे किसी ने नहीं किया। देखिए तनवीर, मैं आपको एक बात बताता अच्छा, आपने जो इनके अगेंस्ट केस किया था हूँ। जी कि जी, मुझे जॉब से जो निकाला है, उसमें भी कोई जिक्र किया? उसका क्या बना है? उसके बाद हुआ है ना, ये तो मैं अच्छा वेट ठीक है। करता रहा है, फिर मैं लॉयर के पास। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आपके पेट में कोई छुरा घोंप देता है, हाँ ठीक है, जाहिर सी बात। आप हॉस्पिटल जाते हो, आप स्टिचेस लगाते हो, हॉस्पिटल से आके आप कहते हो कि यार छोड़ो, जाने दो इन्हें, हाँ, ऐसा केस तो तो नहीं है करना ना? है ना, ऐसा जाहिर केस तो सी बात है। करना है ना। अच्छा, बिल्कुल। बात आती है टैपिंग के, चलो टैपिंग कर भी दी है ठीक है। मैंने। आपका क्या ख्याल है
कि ये जो बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, हर केबिन में 2-2 3-3 4, ये सारा दिन बोर्ड में चेयरमैन को गालियां नहीं दे रहे होते, सब कुछ देते, ये क्यों नहीं बॉसेस को देते? गालियां नहीं दे रहे होते, होता है, ठीक सब है। होता है। और अगर मैंने कोई बात भी की है तो ये कोई स्टेट सीक्रेट है, कोई हाँ कोई इस तरह बड़ा सीक्रेट है कि मैंने जी बात कर दी नाउजुबिल्ला किसी ऐसे शरीफ बंदे के खिलाफ कि यार उनको बस अब मेरी बात ही बुरी लगी। यार कोच हूं मैं, कोच हमेशा नहीं, उनको इमोशनल तो होता शायद है। बातें इस वजह से बुरी लगी होगी ना कि आपने सुनने में आया कि शकील शेख के साथ मिलके आप कोई क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कोई बातें कर रहे थे, तो वो बातें टेप हो गई हैं। अच्छा तो उसमें क्या हुआ, मैंने तख्ता उलट दिया क्रिकेट बोर्ड वही का? ना, वो तो उधर ही बैठे हुए हैं, शकील शेख तो उधर ही बैठे हुए हैं, वो सारे उधर ही बैठे हुए हैं मैं सिर्फ बोर्ड में। कह रहा था कि आपको हाँ, आपको सब कोई इन्होंने, देखें, कुछ आपको भी कोई नहीं है, इन्होंने कुछ भी इस नहीं, बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आपकी कुछ आवाज, भी नहीं आपकी है, टेपिंग हुई है या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ भी किस नहीं है। बेस पे निकाल दिया? तनवीर ये तो कुछ इसका देखें, मतलब है, इसका जाति मतलब ये क्रिकेट बोर्ड जाति तो, सुने सुने तैमूर भाई, इसका मतलब ये है तो क्रिकेट बोर्ड तो फिर किसी को भी निकाल सकता परमानेंट जॉब के बंदे को, उनकी मर्जी है। घर की एग्जैक्टली, उन्होंने खेती बनाई हुई है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकते। देखें बात ये नहीं है कि मैं चले ठीक है, मैं मुझे निकाल लिया, ठीक हो गया, खुश हो गए। देखिए पर्सनल विक्टिमाइजेशन कौन बंदा कर, थोड़ा सा मैं ब्रीफली जाऊंगा। ठीक है। पर देखें ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। पर्सनल विक्टिमाइजेशन वो बंदा करता है जो इनकॉम्पिटेंट होता है, ठीक पहली है। बात। वो बंदा होता है जो ब्रोकन फैमिली से होता है, सही है। जिसका बचपन आप देखें, मतलब माँ बाप की सेपरेशन हुई होती है, कुछ हुआ होता है, कुछ होता है, वो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एहसास कमतरी होती है, क्या सही। ये मुझसे क्या, अब मेरा क्या मुकाबला, मेरा ये हाँ। चेयरमैनों से एमडी से क्या मुकाबला, उनका मुझसे क्या मुकाबला, और सही। ना मैं को मुकाबला करूंगा। क्योंकि अगर आप किसी अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे ना, तो हम्म। यू आर अब्यूजिंग एंड यू नेग्लेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर अंडर बिल एस्टिमेटिंग योरसेल्फ, ठीक है, ये गाली है। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर, अगर वो अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहे हैं तो उनको मतलब उनको कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये पर्सनल विक्टिमाइजेशन ऐसी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, मैं पीसीबी की बात नहीं कर रहा, ये पर्सनल कहीं भी मतलब आपके साथ नहीं, शकील शेख साहब के चक्कर में आपको और सभी अजहर को फारिग किया गया। और एक और कोच है, फिर बच्चों को उनको रगड़ दिया, सिलेक्शन नहीं हुए, ये नहीं हुए, सौ हम्म। चीजें देखें। ये चीजें तो जितना, ये तो इतना गंदा है कारपेट के नीचे ना, बिल्कुल। कि अगर आप ये कारपेट उठाओगे तो यहाँ से बू आएगी, हाँ। यहाँ से बू आएगी। देखें मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, शिंदा हूँ, टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पे करता हूँ, सारी चीजें। जब चीजें मुल्क के लिए आती हैं तो इंसान बाजों का चुप हो जाता है, बाज बिल्कुल चुप हो बिल्कुल जाता बिल्कुल है कि बिल्कुल। इज्जत का सवाल है, ठीक है। और ना मेरी ऐसी कोई तरबियत हुई है कि मैं बिल्कुल। जाके जी, फिर तैमूर मुझे भाई, अब केस का क्या हुआ? केस का क्या हुआ? केस का ये हुआ कि मैंने कितना जब अरसा चला वो केस? केस तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला कुछ अरसे, फिर उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि आप लाहौर जाएं, ठीक है। लाहौर गए, हमने लाहौर में भी अपील वगैरह की, वहां भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार, मुझे एक आप बात बताएं तनवीर, आपने खुद विड्रॉ कर दिया फिर करना पड़ा क्योंकि करना मेरे पास पड़ा? देखिए एक्सपेंसेस, देखें मेरे पास ठीक है। एक्सपेंसेस नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। इस्लामाबाद में रहना आसान काम है, जी बिल्कुल बिल्कुल बगैर जॉब के रह सकते हो। 1 साल से मैं बिल्कुल। सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं ठीक नहीं है। बताना चाहता, लेकिन मैं कह, ये मेरी खुददारी है कि मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। ना किसी के आगे हाथ फैलाया है, ना किसी से मिन्नतें समाज की है, अपने काम से काम कर रहा हूँ लेकिन ये तो इन मैं। लोगों को खुद शर्म होनी चाहिए ना। यार देखें अगर बिकती तो खुद खरीद के जाए, मैं तो नहीं खरीद सकता ना ये चीजें, हाँ देखें। बिल्कुल। अच्छा एक 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 और मुझे आप मिसाल ले, देखिए मैं नेशनल कलर होल्डर हूँ एज अ कोच ना, ब्लेजर पहना है ना मैंने भी बिल्कुल पाकिस्तान, बिल्कुल ऑनर की बात ठीक है, है, ऑनर की बात है। ऑनर की बात है ना। तो क्या ऐसी चीज हुई कि बांग्लादेश के टूर के बाद आके मुझे मतलब जो सबसे वैल्यूबल का शख्स था, सबसे कोच था एक्सपीरियंस। इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑल ऑफ सडन वो नीचे चला गया, उस पर पाँव रख दिया गया, उसको निकाल दिया गया। यार अगर मुझे आपने निकालना भी था तो उसके भी एक तरीके थे, आप मुझे बुलाते कि यार ये एलिगेशन है, कुछ है नहीं, ये चीजें आपके खिलाफ हैं, आप क्या सफाई देना पसंद करोगे, मेरी सफाई आपको सुन किसी लेते। ने भी नहीं बुलाया? किसी नहीं बुलाया ना, अच्छा, किसी आपकी नजर में कौन से ऐसे बंदे हो सकते हैं कि जिनको आप पे है कि इन लोगों की वजह से बाहर निकलो मैं? कौन हो सकते हैं वो? या देखिए आपने देखें, या आपको जिस दिन लेटर मिला नौकरी से निकालते वक्त, जो लेटर आपके पास आया, उससे पहले कोई आप कुछ बातें सुन रहे थे, किसी से सुनने सुनाई पता चलती है ना तैमूर भाई, आपको शायद निकालने के चक्कर में लगे हुए, इस तरह कोई पता चला?
यार तनवीर भाई, मैं छोटी सी अपनी आदत का बता दूं ना। देखिए, जो प्रोफेशनल कोच होता है ना, प्रोफेशनल कोच, देखें जी। मैं ग्रूमिंग की बात करूं, प्रोफेशनल कोचेस की, ये टीमों में अक्सर होता है। एक आता है ना, प्लेयर शिकायत लगा देते हैं कोच के साथ कि यार ये प्लेयर ने ये कर दिया, ये कर, होता है ना कि नहीं होता, हाँ, हर होता जगह है, ये होता है। ठीक है ना। तो बिना प्रोफेशनल को आपकी ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है कि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। बिल्कुल तो सही, मेरे पे बिल्कुल ये सही। ऐसी हैबिट डेवलप हो गई थी कि मैंने किसी पे यकीन नहीं किया। लोगों ने ठीक है। काफी मेरे नाम से चीजें मंसूब की यार, कि वो तो कह रहे हैं आपकी वजह से निकाल लिया, उनकी मुझे कॉलें आ गई, व्हाट्सएप हो यार आपने ये कहा, हालांकि मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल ब्लाइंड हूँ कि क्या है। मुझे जो लग रहा है कि ये पर्सनल जो इनकी जंग छिड़ी हुई है चेयरमैन की ठीक और है। जो सारे लोगों की, जो शकील शेख हमारे प्रेसिडेंट के साथ है, ये उसी का एक हिस्सा है कि यार इनके इनके लोगों को, आसपास के लोगों को हटा दो। यार चले आप तैमूर भाई, सिर्फ बस जी जी, सिंपल से ये आइडिया हुआ कि ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है, इन्होंने ही आपको फारिग किया है और बस शकील शेख के चक्कर में आपको भी इन्होंने रगड़ दिया, आपको और शबीर एग्जैक्टली अजहर दोनों को। ठीक है। अच्छा, एक मेरा एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शाहिद असलम की अगर हम बात करते हैं, शाहिद असलम को आपने बड़े गौर से देखा है, ये एक मेरा मेरा मेरे दिल का क्वेश्चन है। ठीक है। जी जी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि शाहिद असलम को अकेडमी के अंदर रखा गया था कोचेस बनाने के लिए। ठीक ठीक है। है। आई थिंक वो लेवल 3 लेवल 4 उन्होंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, उस काम के लिए उनको रखा था। आप इतना अरसा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान टीम के अंदर रहे हैं, उन्होंने कितने कोचेस निकाल दिए, कितने कोचेस उन्होंने मतलब नेशनल एकेडमी के लिए निकाल के रख दिए, कितने कोचेस उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को दे दिए। एक चीज, दूसरी चीज ये, मेरे ख्याल में ये 16-17 ग्रेड के अंदर थे, तो ये एकदम से ये विमेंस की टीम में जाके इनको ग्रेड 19 मिला, शायद ग्रेड 19 मिला ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये ग्रेड 19 को कैसा मिल गया? उसके बाद अपनी मर्जी से सुना छोड़ दिया, फिर पाकिस्तान टीम के अंदर लग गए। ये इनकी क्या स्टोरी है? कोई है आपकी नजर में? कोई बताएं तो सही जरा। मैं आपको बताता हूँ। ये कितना काम करते हैं वहां पे ये? देखें देखें, ये सिस्टम आया कोचिंग का, क्वालिफाइड कोचेस का 2002 में। ठीक है। 2002 में, ठीक है, जब जनरल रिटायर्ड तौकीर रियाज साहब चेयरमैन थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा ब्रीफली जाऊंगा तो आपको कोई फिर मसला नहीं, सारी स्टेप कोई बाय मसला सारी, नहीं, देखिए मैं चाह रहा हूं ना कि आपके व्यूअर डिसाइड करें। कोई मसला नहीं, ठीक है, आप करें, बात करें। 2002 में मैं आया अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेके, बाहर मुल्क से आया मैं, ठीक है, इंग्लैंड से आया मैं, अपना एक था। मैंने पिशावर अंडर 19 की टीम के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फजले हबीब और ये नुमान हबीब के वाल साहब थे, उनको पता लगा, उसने कहा यार तैमूर आया, इसके हवाले अंडर 19 की टीम कोच कर। तो मैंने जान छुड़ानी थी, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मैंने वापस जाना है। उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि आप ये टीम ले लो। मैंने एक शर्त रख दी, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार मुझे कितनी पेमेंट होगी? नहीं कहा यार हम तो पेमेंट को, मैं कहा मैं तो प्रोफेशनल कोच हूँ, आप पे नहीं करोगे तो मैं अल्लाह वास्ते के लिए तो नहीं करना ना। हाँ। तो उन्हें, मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा यार मैं इस तरह करता हूँ, मैं पिशावर को टूर्नामेंट जितवाऊंगा अंडर 19 का, तो फिर जो मैं मांगूंगा आप लोगों ने मुझे देने हैं पैसे। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। ये आपने किससे बोला? ये फजले हबीब, अल्लाह बख्शे, ये अच्छा, नोमान ठीक है, हबीब के वालिद साहब थे, ये ठीक है, सेक्रेटरी थे, जी, और ठीक है। अजीज अजीज से शीरिन महल वाले। ठीक है, अच्छा, ठीक। मुझे टीम, मैंने कहा ना सिलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस करेगा, ना कोई मेरी टीम खिलाने में कोई भी नहीं करेगा। उस टीम में आफ्ताब था, हबीब बैंक वाला, उमर गुल, बड़ी अच्छी टीम थी वो, शहरियार एक लड़का था, काफी अच्छे दिलावर राइट आर्म लेग स्पिनर एक था हबीब बैंक के लिए, आपके जमाने में भी खेलता रहा ठीक दिलावर है, वगैरह। ठीक है। ये सारी टीम थी, मुझे वो टीम मिल गई। हमने चलते 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 टूर्नामेंट जीत गए। फाइनल हम लाहौर से खेले, सुलेमान भट्ट उनका कैप्टन था, खाकान अरसल, कामरान अकमल वगैरह। पिंडी में मैच हुआ, हमारे ओपनर ने ईच इनिंग 100 किया, जीशान अच्छा। नकवी उसने किया, ZTPL से भी खेला, हम टूर्नामेंट जीत गए। अब मेरी बारी थी, वो मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, मुझे मुझे उन्होंने 10,000 रुपए दिए उस वक्त। अच्छा। तो मैंने वो 10,000 रुपए लेके लड़कों में बांट दिए। मैंने कहा यार मेरी तरफ से, मैंने सिर्फ एक इंसेंटिव रखा था अपने लिए कि यार अगर मैं ये टूर्नामेंट जीतूंगा मुझे कुछ मिलेगा, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। जब ठीक वो है। टूर्नामेंट जीते, जनरल साहब को पता लगा, तो उन्होंने आना था पिशावर में। हम्म। उधर हो रहा था अफगानिस्तान का ग्रेड 2 का पहला मैच, जब इन्होंने अफगानिस्तान को अलाउ किया था ग्रेड 2 खेलने के। पिशावर हम्म। जमखाने में मैच था,
तो अमजद अजीज मलिक वहाँ रिपोर्टर थे अखबार में जियो के, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। वो सुबह सुबह आ गए मेरे दरवाजे पे नॉक की, कहते यार जनरल साहब आपको बुला रहे। मैं चला गया, मैं जी चला गया जनरल साहब ने मिलने। तो मेरा हुलिया ऐसे था, शेव बड़ी हुई थी, चप्पल पहनी हुई थी, शलवार कमीज, जैसे पिशावर में आप फिरते हो। तो मुझे कहते यार अपना हुलिया तो दुरुस्त करके आओ। तो मैं कहा सर इस संडे एंड दैट्स माय डे। मैं कहा ये संडे और ये मेरा दिन है। सही। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी भी लगी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी। तो कहते यार क्या करते हो? मैं कहा जी मैं इस तरह कोचिंग करता हूँ। कहते हैं पाकिस्तान किसी भी में काम करोगे? मैं कहा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले? कहते हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। मैं कहा ठीक है नहीं देते, मैंने अगर इज्जत दोगे तो मैं काम करने के लिए तैयार। कहते आप आ जाओ, विल टेक यू ऑन बोर्ड। मुझे ले लिया काम के लिए। हमने डेली अलाउंस पे काम किया, 200 रुपए डेली अलाउंस पे, लेकिन सिर्फ अपनी जबान की वजह के जनरल साहब के साथ एक जबान रखी हुई थी। और अभी तक मैंने कहा मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ के जाऊंगा, अगर मुझे अच्छी ऑफर हुई मैंने इस मुल्क के लिए काम करना है, ये ऑन रिकॉर्ड है। शाहिद असलम से कैसे मुलाकात हुई आपकी? अब आती है स्टोरी 2002 वाली, ये जब हुई ना कोचेस का हुआ, तो शाहिद असलम साहब उस वक्त रमीज राजा सीईओ थे, ये लाहौर में थे। ठीक है। जब इनको पता चला कि एक और बंदा भी आया है क्वालिफिकेशन के साथ, टूर्नामेंट जीत गया, इंग्लैंड से आया हुआ है, तो फिर जी सारी चीजें शुरू हो गई। मैंने कॉल की कि भाई मुझे भी आप लें। मुझे नहीं बुलाया गया कोचिंग के लिए 1 महीने तक। जब जनरल साहब ने बोला, मुझे 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया कि आपने कुछ करना है नहीं। ये काम वहां से शुरू थे, 2002 से शुरू थे। मतलब शाहिद असलम ने शुरू किया ये? बस जिसने भी है अल्लाह बेहतर है, लेकिन जो भी लोग थे उन्होंने, रमीज थे उस वक्त, तो इन्होंने वहां से जी एक असेसमेंट हुई कोचेस की, पाकिस्तान भर के कोचेस को बुलाया, मुझे भी बुलाया गया। मैं भी टॉप 5 कोचेस में उस वक्त था 2002। और मुझे ये भी बताया गया कि वो रिजल्ट भी कहीं चेंज वगैरह किया है इन्होंने। आई डोंट नो, ठीक है गलत है जो भी है। मतलब आपको फेल कर दिया गया? हाँ, वह मतलब वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी उस पूरे सेशंस की होती थी। रमीज के बाद डेली रिपोर्ट जाती थी, ये कोच ऐसे काम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें। खैर अब मुझे बताएं 2002 में शाहिद असलम आ गया। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप ना एफए करते हो, ना मैट्रिक करते हो, ना बीए करते हो, ना एमएससी करते हो, और जाके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाते हो, और फिर उसी टाइम में जाके आप एफए भी करते हो, बीए भी करते हो, एमए भी करते हो। क्या ये फेयर है? नहीं फेयर है बिल्कुल। कहां से? यही करते रहे ये लोग ना, ये सारे यही करते रहे। उधर ही बैठ के कोर्सेज करते रहे, उधर ही बैठ के असाइनमेंट्स लेते रहे, उधर ही बैठ के जॉबें करते रहे। तो इनको देता कौन रहा है? इनको देता उधर कौन तो बैठे थे ये रमीज और ये सारे बैठे होते, यही करते रहते थे। मतलब इनको भी सब यही मतलब बिला वजह इनको प्रमोशन दिए जाते थे। अब मेरे उठा ले 20 साल में मुझे कितनी नेशनल ड्यूटीज मिली हैं, और वो भी अपनी बलबोते पे मिली हैं, मेरी सिफारिश पे नहीं मिली। मैं पेंटेकुलर जितवाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने प्लेयर निकाले, मैं पाकिस्तान कप जितवाया, अंडर 19 जितवाया, इस्लामाबाद 1 साल में 7 टूर्नामेंट जीती, वुमेन का, क्लब का, अंडर 16 का, अंडर 19 का, सीनियर टीम का। 4 दफा हम फाइनल्स रहे, 3 दफा बारिश। इसका मतलब तैमूर भाई, इसका मतलब ये है कि एनसीए में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मेरिट पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। नवाजा जा रहा है लोगों को। देखिए इससे बेस्ट जो बात है वो आपके अलावा कोई नहीं बता सकता है। मैंने तो आपको बता दिया ना कि कैसे होता है यार। आप मुझे बताएं, मैंने 18 साल 20 साल में कितने प्रोफेशन चेंज किए। कोच ही रहा हूं ना, कोच ही रहे, बच्चों का ही रहा हूं ना मैं मैच रेफरी बना हूं, ना मैं मैनेजर कोच एजुकेशन बना हूं, ना मैं वुमेन टीम में गया हूं। मुझे ऑफर हुई है कि आप वुमेन टीम के साथ। मैंने कहा यार मेरा प्रोफेशन ही, मैं नहीं कर सकता ये काम। सिर्फ 2 लाख 1.5 लाख तनख्वाह ज्यादा लेने की वजह से मैं वुमेन में चला जाऊं। इन्होंने कभी सुना नहीं है ना मुझे, इन्होंने कभी सुना नहीं है बात। यार शरीफ बंदा है, बात नहीं। अच्छा, कोचेस मेरिट के हैं वहां पे? नहीं है। ट्रेनर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब दोस्ती यारी निभा रहे हैं वहां पे, सारी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। कौन है मेरिट पे? सुना बड़े तोहफे मिलते हैं, सुना बड़े तोहफे मिलते हैं कोई। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि कुछ ट्रेनर्स है वहां पे, सुना है बाहर से ला के जूते भेजते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही बात है। आपके कराची का प्लेयर साद अली बता रहा था, वो हमारी टीम के लिए खेला है यहाँ पाकिस्तान, सॉरी वनडे कप के लिए ना, जब वो होती थी, तो आगे बड़े जबरदस्त से जूते पहने हुए थे। मैंने कहा भाई कहाँ से लिए? कहते यार ये 6000 का जूता है, 12 का दिया किसी ने। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है इनकी फैमिलीज हैं। देखें
तनवीर, नाम ना लेना वो डिफरेंट चीज है। आप नाम ना भी लें, आप नाम ना भी लें, लेकिन मुझे भी पता है और लोगों को सबको पता है कौन काम ये कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे मुझे देखें, एक चीज का सबसे बड़ा और अफसोस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन चीजों को पता भी है या नहीं पता है? पता है, इतना सबको अरसा पता था, एनसीए में रहे हैं, इनको बिल्कुल सबको नहीं पता पता है, था यहाँ नीचे क्या हो रहा है। सबको पता है। यार देखें, बात सुने, ये एनसीए में एनसीए सब फजूल है, ठीक हो गया ना। ये जो सेंटर्स है ना, ये बिल्कुल फजूल है। ये कह रही मतलब है जनरल एक्सीलेंट, तौकीर शाह साहब की सारी मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिए। पानी फेर, देखें ये जो अभी एक्सीलेंट सेंटर हो, ये देखें, जब तक आप कॉम्पिटेंट बंदे को वहां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखोगे, क्रिकेटर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, सही जो है। एडमिन वहां पर थे, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, एक रिटायर कर्नल थे, जन साहब ने उनको रखा था, अच्छा अच्छा। जब एनसीए में थे। ऐसी जबरदस्त एकेडमी चलती थी ना, अच्छा। ऐसी रीजनल एकेडमीज, एक एक चीज की रिपोर्ट वो मांगते थे, सही। एक 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 कोचिस की, एक एक बंदे की, एक एक ट्रेनर हफ्ते, की, सब कुछ की। एक एक प्लेयर की हर हफ्ते की प्रोग्रेस मांगते थे। और ये सारे कहते हैं जितने भी रह चुके हैं, मुदस्सर नजर, अली जिया, फलाना, मंसूर राना, इनसे बंदा ये पूछे कि भाई आपने इस एकेडमी में रह के कितनी प्रोडक्ट बनाई है। यार आप तनवीर, मैं वो रिटायर्ड कर्नल परवेज साहब, मुझे नाम अच्छा याद अच्छा है, अच्छा, ठीक है। वो एक एक प्लेयर की रिपोर्ट मांगते थे, परफॉर्मे बने होते थे। हम जब अच्छा लग जाते ना, सुबह सेशन होता था तो शाम को बैठ के हम भर रहे होते थे, वीडियो देख के भर रहे होते थे, काम अच्छा। कर रहे हो, काम का मजा आता था। क्यों हमारी बेस स्ट्रांग हुई, क्यों कोचिज, बाज बिल्कुल। कोचिज की बेस स्ट्रांग हुई और बाज की बिल्कुल वीक रह गई, क्योंकि ना उनको रिपोर्ट राइटिंग, आज के कोचिज की रिपोर्ट राइटिंग आप देख लें, आप उनकी प्रेजेंटेशन स्किल देख लें, आप उनको लिखा देना कि 10 मिनट आप बातें करो अंग्रेजी में यार, अपनी जबान में। अच्छा, आप अब आप इनकी सोच देखें, हमारे लोगों की। शाहिद असलम जिसका काम है नेशनल एकेडमी में रह के कोचिज बनाना, कोचिज तैयार करना, वो पाकिस्तान टीम में जा रहा है। हालांकि होना ये चाहिए डोमेस्टिक की चले फर्स्ट क्लास टीम का जो वो कोच है, या अंडर 19 का ले लो, अगर आपने असिस्टेंट कोच ही लेके जाना है तो उसमें से लेके जाओ ना कोई। शाहिद असलम को लेके जा रहे हैं, इसमें आप देख ले, आप पसंद ना पसंद, अब मिसबा जब से आया है शाहिद असलम को उसने लेके आ गया। यार, आप मिसबा की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोड़ी, ये जो अभी जितने कोचेज आए हैं ना, ये पिछले 4-5 साल से आप कह लें, ये हादसाती कोच हैं। बिल्कुल। हादसाती कोच समझते हैं ना, हादसा हो हाँ गया हाँ, कोच। सब समझते हैं, हादसा हाँ क्या हुआ हाँ। कि डिपार्टमेंट में इनकी उम्रें ज्यादा हो गई, इनके पास करने को कुछ नहीं था, रोना लाड़ा पर लगा दिया, और घर घर चलाना है, कोच बन जाओ। ओ यार, कोच डिफरेंट प्रोफेशन है, ये लोग क्यों नहीं रियलाइज करते। आप ये बात कर रहे हैं, ये तो शायद आपको भी पता होगा, और मैं आपसे क्वेश्चन करना भी चाह रहा था कि सुना है बहुत बहुत लोग ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टियां भी जिन लोगों ने संभाली, उनको भी कोचिंग कोर्सेज करवा के टीमों के साथ लगा दिया, ऐसा हाँ, है? सुनने में बिल्कुल आया, लेकिन मैं इसको देखो, देखें, चोर जब चोरी करता है ना तो सबूत नहीं हाँ, छोड़ता, यही नहीं सबूत छोड़ता नहीं ना, छोड़ता, हाँ। नहीं छोड़ता। लेकिन इलाके में मशहूर होता है कि ये चोर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही मतलब है। ये फैक्चुअल बात कर रहा हूँ ना, जी सबूत बिल्कुल तो सही नहीं बात है। छोड़ता। जेब कतरा जो होता है सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन पूरे 10 मोहल्ले भी कहते हैं यार ये जेब कतरा है, जान बचा के रखी। हाँ। यार ये इन लोगों की मिसालें तकरीबन ये, मैं आपको ये हादसाती कोच, ये पॉइंट मैंने स्पेशली लिखा हुआ था। ठीक है, बोले। अभी ये नया सिस्टम जब आया है, आप मुझे बताएं, 2 दिन के इनको कोर्स करवाएं, 3-3 4-4 दिन के कोर्स करवाएं कि यार ये कोच बन जाएं, और कल ये लोग ये कहें कि यार कोर्सेज शाहिद असलम ने करवाए हैं? ये, हाँ, जो एनसीए में अभी हुए थे, ठीक है, मिसबा मिसबा ये सारे बैठे थे, उमर गोल सारे बैठे थे, यार ठीक कोच है, करा, ठीक है। कोच जिसकी अच्छा मर्जी अच्छा अच्छा, कोच। ये जो मिसबा को लाने के लिए ऊपर ये जो सब ये कुछ हुआ, देखो, ठीक है, ठीक कोचिज है। जो भी करें, मैं कहता हूँ 10 दफा कोर्स करें। कोचिंग में सबसे पहली जो चीज जरूरी है ना, कि आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, जी बिल्कुल। ठीक है, ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होना ईगो चाहिए। और इंटेग्रिटी और प्राइड होनी चाहिए। बिल्कुल। प्राइड से मुराद कि आपको अपने लड़कों पे प्राइड हो, अपने पे प्राइड हो, अपने रीजन पे प्राइड हो, आपका जो माली जहां पर आपके लिए विकेट तैयार कर दे उस पे आपको फख्र हो, उस पे प्राइड हो।
ठीक है ना, ये पूरा एक नेटवर्क है। ये कोचिंग जो कोचेस होते हैं ना, ये एक नेटवर्क होता है। कोच अकेला नहीं बन जाता, कोच को ये लोग बनाते हैं, कोच को प्लेयर बनाते हैं, ठीक है, कोच को आपका सपोर्ट स्टाफ बनाता है, कोच को आपकी टॉप मैनेजमेंट बनाती है, मिडिल मैनेजमेंट बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल। कोच को आपका जो क्यूरेटर होता है वो बनाता है। अगर क्यूरेटर बिल्कुल अच्छी विकेट नहीं तैयार करेगा, टीम रिजल्ट नहीं देगा, तो कोच की कैसे बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। बिल्कुल सही। इनका सिर्फ ये और इन्हीं काम है, चीजों से कोच सीखता भी है कि किस इन मुश्किल चीजों विकेट में से कैसे सीखता खेलना, है। खिलाना, ये कैसा नहीं। सारा एक बिल्कुल नेटवर्क है। ये मॉडर्न बिल्कुल जो सही। कोचिंग है ना, अब देखे ना, वो वुमेन के कोच ने जाके एक सीरीज जो जीती जो था, उसने जाके हम्म कितनी गुडविल में वो उसके साथ क्यूरेटर के साथ बात कर रहे हम्म हैं, तस्वीर कर रहे हैं। तो ये उन्हीं को पता है ना जो बाहर से आते हैं, हम्म इनको हम्म तो नहीं पता। और जब इनको सिखाने की कोशिश करो, तन्नू बड़ा पता है, तन्नू बहुत हम्म, पता है, मनु पता है, मैं सही। 50 टेस्ट खेले। ओ यार, आपकी टेस्ट आपसे कोई नहीं छीन रहा। बिल्कुल सही बिल्कुल। ईगो, आप कम से कम जब कोचिंग में आते हो ना, तो कोचिंग में नंगे सर और नंगे पांव आना पड़ता है। नंगे सर नंगे पांव से मुराद कि सर आप अभी 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 थोड़े दिन पहले एक हमारा सुपरस्टार लेजेंड बनते हैं, उनसे किसी चैनल पे बात हो रही थी, मेरे नाम का वहां जिक्र हुआ, वो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा वो हालांकि मेरे साथ खेला है, उसने अच्छा। पहचानने से इनकार कर दिया। वो उसकी नजर में ये होगा ना कि कम क्रिकेट खेला, मैं तो नहीं हाँ समझता, हाँ 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 लेकिन हाँ उसकी हाँ हाँ नजर में ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बात करो जी 50 टेस्ट खेडे हैं मैं, तेनू की पता कोचिंग दा, मैनू ज्यादा पता है। तो हमारे जो बड़े बड़े नाम है लेजेंड, उनके हालात ये है। अभी यही किसी और दूसरी कंट्री का जो इनको इनको चैनल पे लेना चाहेगा ना, उसने एक टेस्ट एक वनडे भी खेला होगा ना, भागते जाएंगे उसके पीछे, ठीक है। और अपने बिल्कुल मुल्क का जो कम खेला हुआ उसको हालांकि साथ भी खेला है, लेकिन बिल्कुल पहचानते नहीं है। ये तो हाल है। बिल, ये तबाही बिल्कुल बर्बादी हमारे लोगों ने खुद की है। तो इन एग्जैक्टली। लोग देख, मैं आपको बताऊं तैमूर भाई, मुझे इतना मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि एनसीए की बातें बहुत से लोग थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, एक और चीज आपसे ये पूछनी थी। जो जो मैं भी इतना अरसा एनसीए में आता जाता रहा, मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट हुआ जब मैं क्रिकेट भी खेलता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ काम वाम करने वाले कुछ मुखबर भी बने हुए थे, रिपोर्टें देते थे इनको सबको जा जाके कि वो क्या बिल्कुल कर रहा है बिल्कुल तो क्या कर बिल्कुल रहा है। यार, ये तो देखें, ये तनवीर, मैं आपको बताऊं, ये हमारी पाकिस्तानी कल्चर है, ऑफिसेज का कल्चर है। डॉक्टर्स कोई काम करते हैं वहां पे जो हाँ। आए हुए डॉक्टर्स? यार, अब मैं क्या बताऊं, अच्छा जितने इनको भी। तो थोड़ा सा ब्रीफ करें, डॉक्टर्स पे आते हैं ये जो मुखबर रखे हुए हैं, मुखबर तो लोग समझ गए होंगे कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, बात वही आ जाती है ना कि जब इलाज आप जाते हो, फैमिली डॉक्टर आप होता है, वो आपका इलाज ठीक नहीं करता, आप उसको कोसते हो, गालियां भी देते हो सारी, फिर आप डॉक्टर चेंज कर देते हो। तो आप मुझे बताएं, ये जो एनसीए में डॉक्टर हैं, इनको कितने लोग अच्छे अल्फाज से याद करते हैं? आप बता दें कोई कितने भी नहीं, प्लेयर, अजहर कोई अली, भी नहीं। हसन अली, मतलब देखें, ऑन अच्छा जो रिकॉर्ड है ना। खाना भी है, जो हाँ खाना भी हाँ है, सुना ये इनकी मर्जी से बनता था, प्लेयरों की मर्जी से कुछ भी नहीं वो बनता। मेन्यू यार, प्लेयर कहाँ देखो से होंगे, एकेडमी लगेगी, बच्चे होंगे तो यार, खाना उनको मिलेगा ना। यार आप मुझे बताओ, यार तनवीर, आप मुझे एक बात बताओ, मैं अब थोड़ी फनी साइड पे आता हूँ। आप मुझे बताओ, दुनिया में क्या महंगाई खाना अच्छा खाना होता है? ये महंगा, ये लोग तो चाहते हैं कि हम पता नहीं कोई महलों की तरह रहे यहाँ पे भी। वो यार डिप्रेशन हो जाती है। आप डिप्रेशन आप क्या, मैं मुफ्ते आपको की आदत जिसको पड़ जाती है ना, मुफ्ते की, वो यही काम करता है। अच्छा, डिप्रेशन क्या, अब मैं आपको बताता हूँ, रीजनल एकेडमी के जब प्रोग्राम लगते हैं ना, बड़ा अच्छा मेन्यू खुद ही बनाते आते हैं। जब आखिरी हफ्ता होता है ना, आधे से ज्यादा लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं। बोले वजह? कैसे? यार, उनका बैकग्राउंड वो नहीं होता ना, सुबह अंडे, बॉयल अंडे खाने वाला, ये वाला सीरियल का, कॉर्नफ्लेक्स का, बटर का, जैम का, मतलब दूध का, मिल्क शेक का, ये देखे कल्चर नहीं होता ना। देखे, हमारे हाँ हमारी जो गुर्बत तो है ना, देखे, मतलब फखर से नहीं कह रहा, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ, गुर्बत हाँ तो है बिल्कुल। ना। तो वो जब जाते हैं, वो बेचारे जब अब घर जाते हैं, अपनी माँ वालदा से कहते हैं कि यार, एकेडमी में तो मैं अंडा और आप मुझे ये दे रही हैं, तो डिप्रेस हो नहीं है ना बच्चे ने। और ये जाहिर सी बात फैक्चुअल है। है, और ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल बहुत, ये फैक्ट वाली बात है। देखें, डाइट आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, अपने घर के हिसाब से, अपने घर के बजट के हिसाब से भी बना सकते हो।
अब ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जब आपने सब्सक्राइब करना है, उसमें ये सारी चीजें, मैं इवन डाइट पे भी आऊंगा, मैं बना हाँ। के दूंगा कि यार ये चीजें उस बनती पे हैं, उस पे ये प्रूव आपसे करके। उस पे ना आपसे मैं खुद स्पेशल एक जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तैमूर भाई अच्छा, कोई और खास चीज आपने बोलनी मैं है? आपको बता दूं। अब आप आते हैं ना, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। तैमूर भाई जल्दी कर ले, टाइम थोड़ा सा कम है। अच्छा, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। ये इनको क्यों इंजरीज होती हैं, इनकी क्यों, ये क्यों नहीं डाइट कॉन्शियस होते, हम्म। इनके वेट क्यों बढ़ जाते हैं? तो हम्म। यार सिंपल सी बात है, जब अपने पैसे का खाओगे तो आप डाइट हाँ, डाइट जाहिर सी बात है। खाओगे ना। डॉक्टर्स का सुना है, डॉक्टर्स का, डॉक्टर क्या कर डॉक्टर्स रहे का, हैं वहां पे? डॉक्टर तो फिलहाल मुझे देखिए, मैं तकरीबन साल होने को, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन जो लेटेस्ट, जो मैं खबरों में भी सुन रहा हूँ सारी, कि हसन अली की जो इंजरी थी, ये एग्रीवेट हुई और इसको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया गया। सही है। जो ये खबर है, और ये उसने मत, खुद भी दबे अल्फाज में कहीं ना मतलब कहीं। डॉक्टर्स भी इस काबिल नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल, नेशनल देखिए, अगर एकेडमी। देखो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, बिल्कुल आप सही, ट्रैक बिल्कुल। रिकॉर्ड देखें। हम अच्छे नहीं थे, आपने हमें निकाल लिया। सभी अजहर अच्छा नहीं था, निकाल लिया। और कोचेज अच्छे थे, निकाल लिया। इनको डायरेक्टर क्यों नहीं अच्छे नहीं, निकाला जा रहा? अच्छा उनका, अच्छा आपने 250-300 ग्राउंडमैन निकाल लिए, वो अच्छे नहीं थे। तो यार हाँ, जो उधर बैठे हैं मार्केटिंग वाले, उन्होंने क्या बंड मारी है मार के, उनको भी निकाल देना, उनके बिल्कुल कोचों सही को कह रहा हूँ। निकाल दिए। आपके एचआर वालों ने क्या बंड मार दिया, आपके मेडिकल जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या कर दिया, उनको भी फिर निकाल देना। फिर बिल्कुल कॉम्पिटेंट सही कह रहा बंदे लाने हैं सारी जगह ले, हम चलो इनकॉम्पिटेंट सही, मैं हूँ। तो हाँ, इनकॉम्पिटेंट, चलो निकाल लिया मैं, तो उन औरों की भी तो लिस्ट बनाए ना, बिल्कुल। उनको भी तो फिर फारिग करे ना, वो भी तो 15-15। थैंक यू तैमूर भाई, थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ। और आपको लाने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में या डोमेस्टिक लेवल पे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ क्या किया है। मेरे ख्याल में जो लोग भी ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो यही उनको हैरानगी होगी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी की हम बातें करते हैं कि भाई वहां पे प्लेयर्स बनाए जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट का काम बड़ा जबरदस्त होता है। और तैमूर खान साहब की जबानी हमने जो सुनी, जिन्होंने 20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में एनसीए में लगाए, उनकी जुबानी आपने सुनी कि पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्या कुछ होता है, लोग मेरिट के हैं या नहीं है, जिन लोगों को जहां पे होना चाहिए तो वो कहां से कहां है आपके सामने है। कोई जूते लाला के बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई प्लेयर्स को बेवकूफ बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से बैठे हुए लोग अपना खाना पीना डाइट प्लान अपनी मर्जी से बना रहे हैं, जिसको निकालना मर्जी से निकाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। परमानेंट जॉब के अलावा भी निकाली जा रही है, जैसे तैमूर खान साहब को निकाला, मतलब यानी कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। शायद उनकी नजर में ना हो, ऐसा वैसे हो नहीं सकता कि नेशनल क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। एक दफा फिर शुक्रिया तैमूर भाई जी। बोले मैं तैमूर भाई, बोले। बस फाइनल वर्ड, देखिए मुझे निकाल लिया जॉब से, ठीक है, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन मेरा जो मुकदमा है ना, ये ऊपर जो सबसे बड़ी अदालत है वहां पर है, कि बिल्कुल, आपने एक बिल्कुल। इस तरह बंदे को निकाला, और वहां से जो सजा मिलती है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक सजा होती है, ये याद रहे। बिल्कुल, बिल्कुल तैमूर भाई, ये बिल्कुल। बहुत जबरदस्त आपने बात बोली। और दुनिया में तो लोग लोगों के साथ नाइंसाफी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से कौन बचेगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।